परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 1 मई। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे वे मारे गए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 22 वचन। नया जन्म पाने के बाद बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हम में जागती है। हम समझते हैं कि बाइबल का ज्ञान जैसे जैसे अधिक प्राप्त करेंगे वैसे वैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाएंगे। हम चाहे कितनी भी आत्मिक किताबें पढ़ें और चाहे कितने ही बड़े पद को प्राप्त करें, परंतु सिर्फ बाइबल के ज्ञान द्वारा ही कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से वृद्धि नहीं पा सकता। इसके विपरीत हर समय हर एक वस्तु के लिए प्रभु का धन्यवाद और आराधना करने के द्वारा, बढ़ाई करने के द्वारा और उसकी महिमा करने के द्वारा हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। दिन की शुरुआत कुछ पल शुद्ध मन से आराधना में बिताएं। किसी भी प्रकार की विनती या प्रार्थना ना लाएं। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं आपके पास आता हूं। आपकी उपस्थिति में सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। आपकी उपस्थिति अनुभव करना चाहता हूं। आपकी आवाज सुनना चाहता हूं और आपकी मनोहरता और महिमा को देखना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं तब उसकी आराधना करें, क्योंकि वह राजाओं का राजा है। उसकी दया, भलाई, प्रेम और कृपा के लिए उसकी स्तुति करें। हर एक मुश्किल के लिए उसकी स्तुति करें। आपके कठिन जीवन के लिए उसकी स्तुति करें। उसके कारण दुखी मत हो, क्योंकि परमेश्वर कभी भूल नहीं करता। जो कुछ वह हमारे जीवन में आने देता है वह खास मकसद के लिए ही होता है। इसलिए हर एक बात के लिए हमको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 6 वचन। प्रभु हमको मुश्किल परिस्थितियों में रखे, बीमार अवस्था में, दरिद्रता में या हर किसी कष्ट में रखे, तो भी हम उसकी स्तुति, उसका भजन और उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक परिस्थिति खास उद्देश्य से ही वह आने देता है। जैसे जैसे हम उसकी आराधना करते जाते हैं वैसे वैसे हम वृद्धि पाते जाते हैं। स्तुति और आराधना विजय का रहस्य है। एक समय एक बड़ी सेना यहूदा के विरुद्ध चढ़ आई। सेना की संख्या देखकर ही लोग भयभीत हो गए थे, परंतु परमेश्वर ने एक नबी को भेजा जिसने भविष्यवाणी की कि यहूदा युद्ध में विजयी होगा। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया और परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते गाते उन्होंने युद्ध के लिए कूच किया। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय और 21 से 22 वचन। बिना युद्ध किए ही शत्रुओं का नाश हो गया। इसी रीति से जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु का भजन, उसकी महिमा और उसके गुणगान करते रहेंगे तो हमारे विरुद्ध शैतान के जितने भी हमले हैं उनको हम नाश कर सकते हैं। अधिकांश लोग बाइबल ज्ञान के द्वारा, उपवास और लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा ही शैतान को परास्त करने का प्रयास करते हैं। वे बहुत ही थोड़े समय में समझ जाते हैं कि सिर्फ ऐसे प्रयत्न शैतान के सामने नहीं चलते और इस कारण वे विफल हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने के द्वारा, उसकी स्तुति करने के द्वारा हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।